जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 47 करवाने वाला हूँ। मैं टोटल 4 सेट करवाता हूँ एक सीरीज में। तो चलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूँ। सबसे छोटा अंडा हर्मिंग बर्ड का होता है, यह किस देश से संबंधित है? या जमैका से संबंधित है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कलसुबाई शिखर है। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? तो मटन चेरी महल को जाने लगा। सस्थाम कोट्टा झील है, केरल में है, जो कि झीलों की रानी इसे कहते हैं। आगे, सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध चरखी दादरी किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। नैसी जनजाति कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। डोंगरिया कोंड जनजाति कहाँ है? तो उड़ीसा में। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना बेंगलुरु में कब स्थापित किया गया था? 1940 में स्थापित किया गया था। रूप नारायणपुर कहाँ? तो टेलीफोन उद्योग के लिए है। और सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो लियोन वालरस ने किया था। ठीक है। भारतीय संविधान में देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का संविधान से प्रभावित है। उमाकांत और रमाकांत गुंडेया बंधु है, ध्रुपद गायक हैं। लीगो का उपयोग किस तरह का पता लगाने के लिए किया जाता है? गुरुत्वीय तरंग के रूप में किया जाता है। विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है या मोटर गाड़ी उद्योग से जाना जाता है। किस वन अधिकार अधिनियम के द्वारा जनजातियों के विशेष अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई थी? या 2006 में की गई। आगे, क्लाइथरेट क्या है? तो क्लाइथरेट है समुद्र की तलहटी में जमी हुई मीथेन गैस। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया? तो यूनानी भाषा से लिया गया। डुगोंग जो एक स्तनधारी है, किस जैव मंडल संरक्षण का प्रमुख जीव है? तो मन्नार की खाड़ी का है। लुजोन द्वीप किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में है। यूनियन बैंक की स्थापना 1919 में हुई थी। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो कौटिल्य ने किया। ओडिशा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य का था। आगे, किसे बादशाह खान कहते हैं? तो यह कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं बादशाह खान। और भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार एवं राज्यों द्वारा लिए गए उधार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 292 और अनुच्छेद 293 में वर्णित है। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में चली। इंडिया इन डिस्ट्रेस के लेखक कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। संसद उपनिषद के लेखक है एम.एफ. हुसैन हैं। ठीक है। भूपृष्ठ के बनावट में अवसादी सेल का योगदान है 5% है। 26 जनवरी 1950 से 52 तक प्रथम संसद के दोनों सदनों के गठन तक संसद के रूप में कौन कार्य करता रहा? तो संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में। ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? तो जापान का इबुका ने छोड़ा था, जो कि गोसैट कहा जाता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में यह घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के 1 में कहा गया है। ठीक है। वन उत्पादकता केंद्र है या रांची में है। ठीक है। भुगतान समर्थ दृष्टिकोण सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। नाकुदा मस्जिद कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो फिराक गोरखपुरी को मिला। राष्ट्रपति पद के लिए राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित नेहरू ने किया। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर अमृता पाटिल हैं। ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन? तो असीमा चटर्जी है, जो कि प्रथम पुरुष है। के एस कृष्णन है। महोबा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पान के लिए है। ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 11 होते हैं। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों के निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन सीडो की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को मनाया जाता है। सीआरपीएफ सौर दिवस 19 अप्रैल को। नैस्डैक की श्रेणी में जाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस है। गतिरोध शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज में किया जाता है। युकाघिर जनजाति कहाँ की है? तो साइबेरिया की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में, जो कि 1989 में स्थापित हुआ था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में स्थापित हुई। शून्य संप्रदाय किस
संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है तो लिंगायत का है। सेट नंबर 48। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है। मुस्लिम लीग पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो सीढ़ी है। महापुरुषीय के धर्म संस्थापक कौन है? तो शंकर देव है। किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो यह पंजाब की है। और कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? तो आईसीसी पुरस्कार को कहा जाता है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध सुरमा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। भारत के पहले स्वदेशी तोप का नाम क्या है? तो विजयंत है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? तो यह दूसरी चुनी थी। चीन में सिविल सेवा परीक्षा कब प्रारंभ की गई? तो 1906 में की गई। भारत में पहली बार 1922 में की गई, जो कि इलाहाबाद में है। भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है? अधोगामी दर से लगाया जाता है। ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो अमिताभ कांत समिति को किया गया। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। 4 मीटर लाइन, 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन किस खेल से संबंधित है? वाटर पोलो से संबंधित है। ठीक है, 4-2-4। ठीक है। भटकल पतन कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है। फुलहर झील कहाँ है? तो यूपी में। किस प्रधानमंत्री को संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया? बीपीसी के द्वारा। कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन किस बैंक ने नया आदर्श वाक्य जारी किया? तो आरबीआई ने जारी किया। भारत का पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? संवैधानिक राजाशाही अधिकार संविधान है। ठीक है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। शंकर विद्यार्थी पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है? तो वेवनाथ झील में है, जो कि केरल में है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो 15% भाग पर की जाती है। चावल 47% पर की जाती है। आगे ड शब्द है, ड शब्द किससे है? तो लॉन टेनिस से है। कितने प्रतिशत भूभाग पर चारागाह उपलब्ध है? तो 4% पर। चंद्रयान-2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है डॉक्टर एम अनुदेई हैं। सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? सीसा है। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रोस्टोव हैं। बिजली पर करों से छूट है अनुच्छेद 247 में, सॉरी अनुच्छेद 287 में। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो मुर्गा है। केंद्रीय कांच एवं मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में। एससी द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा गया? तो मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में किया गया। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। फोर्ट कॉलिंग में आइस हॉकी खेल का परिसर है, रिंक है। भारत में कोयले की मोटी पटल पाई जाती है, यह सिंगरौली में पाई जाती है, जिसे एमपी में है, जो एमपी में है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी देता है? तो भाग 8 में जानकारी देता है। ठीक है। सरकारी आयोग को कुल सिफारिशों में कितना लागू हुआ? तो 180 लागू हुआ। ठीक है। कुल 247 सिफारिश थे। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में। डूबते हुए सूरज का देश इंग्लैंड, जो कि ब्रिटेन है। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। या किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 113 के 3 में कहा गया। दमन गंगा नदी किस राज्य से बहती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली से गुजरती है। ठीक है। कौन प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के समय किसी भी सदस्य के सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव के। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के अंतर्गत प्लूटोनियम संयंत्र चालू हुआ तो 1964 में चालू हुआ। लॉरेशिया का पठार कनाडा में। पुलित्जर पुरस्कार किस देश के पत्रकार के नाम पर दिया जाता है? तो अमेरिका के नाम पर दिया जाता है। दुनिया का बेस्ट रिसाइकलिंग हब कहाँ है? तो यह दुबई में। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो यह एटाल। समुद्र की गर्म जल धाराएं किस ओर जाती है? तो ध्रुव की ओर जाती है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप टालने की कोशिश की? तो तिस्य ने की। सेट नंबर 49 देखते हैं। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? डाइक्लोरोफिनेक है। ठीक है, डाइक्लोफिनेक है। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो 80.9% है। किसने कहा था हमारे शरीर में एक रिकॉर्ड है जिसे न समय धूमिल कर सकता है और ना ही मृत्यु इसे समाप्त कर सकती है? तो ये एस राधा कृष्णन है।
आपदा प्रबंधन बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। वह पर्वत श्रृंखला जहां याक पाया जाता है तो शिवालिक में पाया जाता है। वातानुकूलित प्लांट एसी की क्षमता दी जाती है, टन में दी जाती है। तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था? जेफ्रीज ने दिया। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत जोली ने दिया। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली ने दिया। ज्योतिष रत्नमाला के लेखक कौन है? सीताराम झा और श्रीपति हैं। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांसों को किस नाम से जाना जाता है? तो लेविज के नाम से जाना जाता है। संप्राय मैदानों का निर्माण किस नदी की अवस्था में होता है? तो जीर्णोवस्था में होता है। शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं? सेब को कहते हैं। भारत में अब तक कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो 7 हुए हैं। ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। अधिकतम ऑक्सीजन किस से उपलब्ध होती है? तो पादप प्लक पुंज से होती है। महाद्वीपों में पृथ्वी के क्रस्ट की मोटाई कितनी है? तो 35 किलोमीटर है। पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो टोंगिया प्रणाली कहते हैं। साइप्रस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सागो पाम के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। 1940 में कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रमशः कब स्वीकार किया? तो क्रमशः 25 जून को और 6 जून 1946 को स्वीकार किया गया। किस पौधे में बहुरंगीन पत्तियां होती है? तो क्रोटोन में होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादक क्षमता है। पर्थ किस नदी के तट पर है? तो स्वान नदी के तट पर है। भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया था? तो 2012 में किया गया था। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। चिकनगुनिया का प्रारूप भारत में किस वर्ष हुआ था? 2006 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की अनुवांशिक शक्ति का सहायक शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 140 में है। नल्ला मल्ला पहाड़ियां कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और कल्याणी बांध कहाँ है? तो यह स्वर्णमुखी नदी पर है। बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से प्रभावित होती है? 12। सबसे लंबी है पटना में। ठीक है। भारत में चीता को विलुप्त घोषित किया गया था 1952 में। पोपा ज्वालामुखी है म्यांमार में। भारत में तिलहन बोर्ड की स्थापना 1986 में हुई। सेराडो घास का मैदान ब्राजील में है। भारत में दूसरी बार जाति आधारित जनगणना हुआ था 2011 में हुआ था। पहली जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत का कौन सा राष्ट्र है? 14वां। नरौरा परमाणु विद्युत गृह की दूसरी यूनिट कब शुरू हुआ? तो 1991 में यूपी में हुआ। ठीक है। राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन है? तो एमजे रनाडे है। स्त्री पुरुष तुलना के लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ताराबाई शिंदे हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया विश्व बैंक द्वारा। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो कोचीन में है, जो कि केरल में। किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो 2008 में। स्वर्णिम त्रिकोण है दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। पारिस्थितिक पद चिन्ह की माप की इकाई है ग्लोबल हेक्टेयर है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन से अपनी बैठक की? 1958 में की। प्रथम लोक सभा अपने 5 वर्षीय कार्यकाल के कितने दिन पूर्व भंग कर दी गई थी? तो 38 दिन पूर्व भंग कर दी गई थी। सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो वाईबी चंद्रचूड़ है। सबसे कम नारायण सिंह है। सदन में अनिश्चित काल के लिए स्थापित करने का अधिकार है सदन के पीठासीन अधिकारी के पास। चलिए 50 नंबर सेट नंबर 50 देखते हैं और यह लास्ट सेट है। 123वें संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। किस काल के अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धित हुई? तो धर्मशास्त्र के रूप में। उच्चतम न्यायालय की आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो गोलकनाथ केस बनाम पंजाब में सबसे बड़ी खंडपीठ बनी, जो कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल बनी। वास्को डिगामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कोचीन में हुई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किसी तिथि में हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो न्यायिक पहल के द्वारा की गई। स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत है। लाओस थाईलैंड म्यांमार के अंतर्गत है। गोल्डन क्रिसेंट स्वर्णिम अर्थ चंद्र है
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में है। ठीक है। मिशन ओवरसीज के पुस्तक के लेखक कौन है? सुशांत सिंह है। द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो विलियम ली वार्नर है। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1987 में की गई। एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है, जो कि शिशु एवं बालकों के लिए। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो होता है बच्चों में होने वाला रोग है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए प्लस 6 सप्ताह, न्यूनतम 6 सप्ताह। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना? तो रिहंद बांध पे बना। 1 केजी नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है? 2.2 केजी। ठीक है, यूरिया की, चूंकि एक यूरिया में 0.46 ग्राम नाइट्रोजन होता है। किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? यह एनी बेसेंट ने कहा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है आर्केड है। ब्राजील के खिलाड़ी का नाम क्या था जिसे व्हाइट पेले कहा जाता है? जीको को कहा जाता है। विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ठीक है। भारत के किस क्षेत्र को मिनी क्यूबा कहा जाता है? तो क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाजी आते हैं। भिवानी जिला हरियाणा में। किस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेष उपस्थित है? असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। गुगामाल नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। सुखना झील है चंडीगढ़ में। सिंसिनाटी शहर है अमेरिका में। गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत खिलाड़ी होते हैं कौन है? 4 है। 4 कौन कौन? टेनिस ग्रैंड स्लैम तथा 1 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। इंडिया बिगिंस हियर भारत यहाँ प्रारंभ होता है। किस राज्य का पर्यटन स्लोगन है? पंजाब। ठीक है। बरानी कृषि किस प्रकार की खेती का उदाहरण है? तो यह है वर्षा आधारित खेती। नर्मदा नदी को किस नदी की नवीन जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो एमपी को जाना जाता है। जीरो एयरपोर्ट कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी जनजाति प्रतिवंशीय? टोडा जनजाति और पोरजा। ठीक है। रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किस प्रकार की तिरंगा का प्रयोग किया जाता है? तिरंगा का तो इंफ्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के तिरंगों का प्रयोग किया जाता है? इन्फोसिस तिरंगे। कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले स्थापित किया और बसाया गया? तो मसूरी को 1823 में। सुंदरवन डेल्टा दुर्लभ इरावदी प्रजाति के लिए मशहूर है। इरावदी किसकी प्रजाति है? तो डॉल्फिन की है। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। ऑगस्टा मास्टर्स ट्रॉफी और गोल्फ से। दमदमा झील है हरियाणा से। बिहार की कौन सी महिला आजाद हिंद फौज की सक्रिय सदस्य थी? तो आशा सहाय थी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के संदर्भ में फाउल प्ले का अर्थ है व्यक्ति की हिंसा से मृत्यु। ठीक है। किसे भाखड़ा नांगल डैम का जनक कहते हैं? तो चौधरी छोटू राम को कहते हैं। ठीक है। आगे, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 100 kg CO2 के बराबर। प्लास्टिक के कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीथीन होती है। ठीक है, पॉलीथिलीन होती है। डफला, अबोर और मिरी पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। सुरोही राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई 1951 में। किस प्रतियोगिता का संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है? तो यह ग्रीन ओलंपियाड है। आगे, भारत में पीले अक्षरों के साथ काली नंबर प्लेटों वाली कारें होती है या स्वयं चालन होती है, सेल्फ ड्राइविंग होती है, के लिए किराए पर उपलब्ध वाणिज्यिक वाहन है। जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करता है, अपघटक करता है। प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित किए गए प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग उपयोग किया जाता है? तो यह 4% का उपयोग किया जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मैं नेक्स्ट 51 सेट नंबर 51 में नेक्स्ट डे करवाऊंगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।